नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने कपास के पहले मरहले पर बात की थी और हमारी मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा रशीद ने बताया था कि कपास की फसल की भरपूर पैदावार के लिए जरूरी है कि पौधों का उगाव अच्छा हो ताकि पौधों की मतलूबा तादाद पूरी हो और फसल को सब्ज तेला के हमले से बचाया जा सके ताकि फसल की बेहतरीन बढ़ोतरी हो। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि फसल का उगाव कैसे अच्छा हो और फसल को सब्ज तेला के हमले से कैसे बचाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराह सादिया और बायर पाकिस्तान के ज़रूरी मालूमाती प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं यहां पे आज दावत देने जा रही हूं रीजनल सेल्स मैनेजर बायर पाकिस्तान जनाब ज़ीशान कलीम को। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ लाइए। शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। हम बात कर रहे हैं कपास के पहले मरहले और सब्ज़ तेला की, लेकिन जैसे डॉक्टर साहिबा ने अभी बताया कि पहले मरहले में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बीज का उगाव जो है वो मुनासिब व भरपूर हो ताकि फसल बेहतरीन पैदावार दे सके। तो इसके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे कि फसल का अच्छा उगाव कैसे मुमकिन होगा? जी, जैसे कि बताया गया है कि पौधों के अच्छे और सेहतमंद आगाज़ के लिए पौधों की तादाद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। और पौधों की तादाद के पूरे होने के लिए पौधों को इब्तदाई रास चूसने वाले कीड़ों से और बीमारियों से महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो बायर क्रॉप साइंस का प्रोडक्ट है वो है होमब्रे एक्सेल। होमब्रे एक्सेल को ये एक सीड ट्रीटमेंट है जिसको बीज पे लगाकर हम काश कर सकते हैं। ठीक है। होमब्रे एक्सेल लगाकर हम अपनी फसल को इब्तदाई कीड़ों से और बीमारियां खुसूसन सडन डेथ से महफूज रख के फी एकड़ उगाव में हम बेहतरी लेके आ सकते हैं। और ये हर बीज के ऊपर होमब्रे जो है उसको लगाया जा सकता है। जी, ये कपास के बीज की सीड ट्रीटमेंट है। कपास के बीज को लगाकर हम सेहतमंद और बेहतर उगाव हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सडन डेथ से तो हम महफूज हो गए, लेकिन सब्ज तेला फसल को कितना नुकसान पहुंचाता है उसके बारे में बताएं और फिर उसका बचाव कैसे मुमकिन है उसके बारे में भी आगाह करें। जी, सब्ज तेला इब्तदाई मरहले में फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इब्तदाई मरहले में फसल की बढ़ोतरी हो रही है, फसल के ऊपर फूल और गुड्डियाँ लग रही होती हैं और इस मरहले में फसल ने डिसाइड करना है कि वो कितना पैदावार दे सकती है। अगर इस स्टेज पे सब्ज तेले का हमला होगा, फूल और गुड्डियाँ मुतासिर होंगी, पौधे की बढ़ोतरी मुतासिर होगी तो काफ़ी ज़्यादा पैदावार मुतासिर हो सकती है। ठीक है, कितना नुकसान हो जाता है? जैसे अगर हम रेशो में जानना चाहें कि सब्ज तेला जिस फसल पे हमला आवर होता है उसकी पैदावार और एक फसल जो मुकम्मल सेहतमंद है उसकी पैदावार में कितना फ़र्क होता है? कोई 50% का फ़र्क पड़ जाता है, 60-70% का फ़र्क पड़ जाता है या इससे भी ज़्यादा नुकसान हो? 20 से 30% जो इब्तदाई फल है अगर उसका नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो 20 से 30% तक टोटल पैदावार में कमी हो सकती है। सब्ज तेला से बचाव के लिए बायर की क्या सिफारिश है? जी, जैसे कि बायर क्रॉप साइंस ने हमेशा काश्तकारों की रहनुमाई की है तो सब्ज तेले से महफूज करने के लिए बायर क्रॉप साइंस का जो प्रोडक्ट है वो है सिवेंटो। जी, सिवेंटो यानी कि किसान का इत्मीनान। क्या बात है, किसान का इत्मीनान सिवेंटो। तो ये बताइए कि सिवेंटो के बारे में हमें मजीद बताइए, क्या करता है ये? सिवेंटो एक जदीद केमिकल है जो कि एक केमिकल की नई क्लास ब्यूटिनोलाइड का पहला मेंबर है। ये कुदरती अज़ा पर मुश्तमिल है जो कि फसल के इब्तदाई मरहले में इस्तेमाल करके हम बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इब्तदाई मरहले के साथ साथ फूल आने पर और फसल के किसी भी मरहले में इस्तेमाल करके हम सब्ज तेले को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये सिवेंटो करता क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। जी, सिवेंटो जैसे कि मैंने पहले बताया है ये एक इंतहाई ताकतवर शरायत पजीर और लम्सी असर रखने वाला केमिकल है। ये पौधे के अंदर जज्ब हो जाता है, पौधे को दबाव से महफूज रखता है, सब्ज तेले को कंट्रोल करने की वजह से फूल और गुड्डियों की तादाद में इजाफा करता है, IPM प्रोग्राम में मुआविन है और इसके साथ साथ माहौल दोस्त और दोस्त कीड़ों का दोस्त। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन इसका कोई ख़ास वक्त इस्तेमाल भी है, किसी ख़ास वक्त पे इस्तेमाल करना है? जी, सिवेंटो को हम फसल के इब्तदाई मरहले में इस्तेमाल करके बेहतर और अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। सही। और इसका कोई तरीका इस्तेमाल भी है? जी, सब्ज तेले के नुकसान की सूरत में हम सिवेंटो को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सब्ज तेला नुकसान की मुआशियत यानी 1 फी पता हो तब हम सिवेंटो को इस्तेमाल करके बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। 1 फी पता, ये यानी एग्जामिन करेगा काश्तकार अपनी फसल को और अगर एक पत्ता भी सिवेंटो से मुतासिर नज़र आ रहा है, सब्ज तेला से मुतासिर नज़र आ रहा है तो वो वक्त पे वो सिवेंटो का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद होगा। जी, इब्तदाई मरहले में पेस्ट स्काउटिंग करेंगे। पेस्ट स्काउटिंग के नतीजे में अगर एक सब्ज तेला फी पत्ता मौजूद है तो ये उसका बेस्ट टाइम है स्प्रे करने का। राइट। और इसका तरीका इस्तेमाल के बारे में भी ज़रा बताइए। चले आइए आपको सिखाते हैं कि सिवेंटो को कैसे बनाकर और किस तरीके से स्प्रे करके हम बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक। जहर के इस्तेमाल और स्प्रे से पहले बोतल पर दिए गए लेबल को गौर से पढ़ लें। हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करें। दस्ताने पहने,
ताकि महलूल आपकी जिल्द में जज्ब होकर नुकसान न पहुंचाए। मास्क का इस्तेमाल करें ताकि जहर सांस से जिस्म में दाखिल ना हो। आंखों की हिफाजत के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। किसी भी जहर और स्प्रे के मौसर इस्तेमाल का इन्हिसार 3 अवामिल पर है: सही वक्त पर स्प्रे करना, सही मिकदार में स्प्रे करना और सही तरीके से स्प्रे करना। अब देखते हैं सिवांटो का तरीका इस्तेमाल ताकि फसल को सब्ज तेले के नुकसान से बचाया जा सके। सिवांटो का एक पैक 1 एकड़ के लिए है और एक पैक में 300 मिलीलीटर सिवांटो मौजूद है। महलूल बनाने से पहले सिवांटो की बोतल को अच्छी तरह हिला लें। 1 एकड़ के लिए महलूल बनाने का तरीका: एक बाल्टी में 5 ग्लास पानी लें, फिर सिवांटो की बोतल खोलकर जहर बाल्टी में डाल दें। किसी लकड़ी की मदद से महलूल को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरह 6 ग्लास महलूल तैयार हो जाएगा। 1 एकड़ पर स्प्रे के लिए 100 से 120 लीटर पानी दरकार होगा, यानी 20 लीटर वाली 6 टैंकियां लगेंगी। अब स्प्रे मशीन को साफ पानी जिसकी pH 6 से 7 हो से आधा भर लें, फिर उसमें 1 ग्लास महलूल डाल दें और फिर टैंक को मजीद पानी से भर लें। स्प्रे के लिए हालोकोन नोजल का इस्तेमाल करें। स्प्रे करते वक्त लांस को सीधा रखें और बगैर हाथ हिलाए एक कतार में मुनासिब रफ्तार से स्प्रे करते हुए गुजरें। हमले की शिद्दत बरकरार होने की सूरत में 7 से 10 दिन बाद दोबारा स्प्रे करें। बेहतर और देर पा नताइज के लिए सिवांटो का पहला स्प्रे इब्तदाई मरहले में सब्ज तेला के हमले की मुआशी हद यानी 1 सब्ज तेला फी पत्ता पर करें। सिवांटो, किसान का इत्मीनान। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, आप तशरीफ़ लाए और बायर की तरफ से आपने कपास के काश्तकारों को बहुत अहम मालूमात दी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जी ज़ीशान साहब, कुछ और भी बताना चाहेंगे हमें? जी फरा, जैसे कि आज सब्ज तेले के हवाले से हमने बात की है सिवांटो की, ये एक जदीद और न्यू केमिस्ट्री थी। इसी तरह हम इसी साल एक और प्रोडक्ट है हमारा एम्बिशन, हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। ये एक अमाइनो एसिड है जो कि फसल के किसी भी मरले में इब्तदाई स्टेज से लेकर आखिरी मरहले में इस्तेमाल करके हम फसल को अच्छी और बेहतर बढ़ोतरी दे सकते हैं, जिसमें फूल गुड्डी में इजाफा करता है, पौधे की इब्तदाई बढ़ोतरी में इजाफा करता है, पौधे को दबाव से महफूज रखता है। 40 से 45 दिन की फसल पे स्प्रे कर सकते हैं और इसके बाद फसल के किसी भी मरले में हम इसको स्प्रे करके अपनी फसल को बेहतर और मुनाफा बख्श हासिल कर सकती है। अच्छा, ये तो एक बड़ी अहम मालूमात है कपास के काश्तकारों के लिए कि सिर्फ सिवांटो नहीं बल्कि एम्बिशन जो है वो भी आने वाला है, जिसमें कि उनको बहुत सारी मदद मिलेगी उसे महफूज रखने में और बेहतरीन पैदावार हासिल करने में। आपको बायर की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट और तामुन जो है वो हासिल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने वक्त निकाला और ज़राअत से ज़िंदगी में कपास के काश्तकारों के साथ अहम मालूमात शेयर की। जी, यहाँ पे मैं आपको मजीद भी थोड़ा सा बता दूँ कि जो एम्बिशन की डोज है वह है 400 से 500 मिलीलीटर फी एकड़ या 400 से 500 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी में 1 एकड़ पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि अब किसान भाइयों को होगा भरपूर इत्मीनान और फसल होगी भरपूर और सरसब्ज और किसान होगा खुशहाल, क्योंकि जब फसल सरसब्ज और भरपूर होगी तो देगी मुनाफा बख्श पैदावार। काश्तकार भाइयों, बिला खौफ व ख़तर कपास काश्त करें और बायर की सिफारिशात पर अमल करके भरपूर फसल और भरपूर मुनाफा हासिल करें, क्योंकि जब किसान खुशहाल होगा तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।